समय पहले मिथिला राज्य में एक अत्यंत सुंदर और गुणी स्त्री थी अहिल्या। वह ब्रह्मा जी की कृति मानी जाती थीं, इतनी दिव्य, इतनी तेजस्वी कि स्वयं देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह किया महर्षि गौतम से, जो तपस्वियों में श्रेष्ठ परंतु वयोवृद्ध थे। अहिल्या ने उन्हें मन, वचन और कर्म से पति रूप में स्वीकार किया और पूर्ण निष्ठा से उनके साथ आश्रम जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन इसी बीच देवताओं के राजा इंद्र को अहिल्या की सुंदरता ने मोहित कर लिया। उनके मन में वासना जागी और उन्होंने छलपूर्वक महर्षि गौतम के वेश में अहिल्या से संबंध बनाने का प्रयास किया। अहिल्या ने क्षण भर को संदेह किया, परंतु फिर सोचा, यह ऋषि ही होंगे, शायद आज शीघ्र लौट आए हैं। परंतु जैसे ही इंद्र चला गया, उसी क्षण वास्तविक गौतम ऋषि आश्रम में आ पहुंचे। उनकी दिव्य दृष्टि से सारा सच प्रकट हो गया। ऋषि का चेहरा क्रोध से तप रहा था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे इंद्र, तूने मेरी पत्नी को छल से अपवित्र किया, तुझे हजारों योनि लगेंगी। तू अब देवताओं का नहीं, लज्जा का पात्र होगा। इंद्र वहीं से लज्जित होकर भागा और ब्रह्मा की कृपा से बाद में उसे क्षमा मिली, परंतु उसकी महिमा को बड़ा आघात लगा। अब ऋषि ने मुड़कर अहिल्या को देखा। हे अहिल्ये, तुमने क्षणमात्र को भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। भले ही तुमने यह भूल अज्ञानवश की हो, परंतु उसका परिणाम भोगना होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम धरती पर अदृश्य रूप में रहोगी। कोई तुम्हें देख न सकेगा, कोई तुम्हारे स्पर्श को महसूस न कर सकेगा। तुम एक पत्थर की भांति रहोगी जब तक श्रीराम नाम का दिव्य पुरुष तुम्हारा उद्धार न करे। अहिल्या वहीं पत्थरवत हो गईं, परंतु वे वहीं आश्रम में रहकर वर्षों तक तपस्या करती रहीं, आंखें बंद कर भगवान राम के नाम का जाप करती रहीं। युग बीत गया और फिर वह दिन आया। भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ वन यात्रा पर निकले थे। उन्हें मार्ग में एक सुनसान आश्रम दिखाई दिया, शांत, लेकिन भीतर कोई गहन शक्ति का अनुभव हो रहा था। राम ने पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना दिव्य और शांत क्यों लगता है? विश्वामित्र बोले, हे राम, यही वह स्थल है जहां महान ऋषि गौतम का आश्रम था और जहां पत्थर के रूप में एक आत्मा वर्षों से तुम्हारे चरणों की प्रतीक्षा कर रही है। यह कोई और नहीं, स्वयं अहिल्या है, जिन्होंने तप और क्षमा से अपना आत्मबल बनाए रखा है। तुम्हारे चरण जैसे ही इस भूमि को स्पर्श करेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान राम जैसे ही आश्रम के भीतर गए, उनके पावन चरणों की रज उस पत्थर पर पड़ी और क्षण भर में एक प्रकाश फूटा। पत्थर से धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, तेजस्वी, शांत और आंखों में आंसू लिए। हे प्रभु राम, आपने मुझे पाप की छाया से बाहर निकाला। आपने मेरे जीवन को फिर से उजाला दिया। अब मैं स्वयं को मुक्त अनुभव करती हूं। राम ने विनम्रता से कहा, माताश्री, आप श्रापित नहीं थीं, आप तो प्रतीक्षा में थीं। जैसे कमल अंधेरे जल में भी अपनी पंखुड़ियां नहीं खोता, वैसे ही आपने अपनी शुद्धता को बनाए रखा। गौतम ऋषि भी उसी क्षण प्रकट हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को क्षमा किया और कहा, शिव के समान तुम्हारी सहन शक्ति थी और राम के समान तुम्हारी प्रतीक्षा। आज तुम सचमुच मुक्ति की अधिकारी हो।